बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मसूर, मोटे अनाज और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। चरामा और लखीमपुर मंडी में धान के भाव में आई मजबूती। लालगंज मंडी में 2200 रुपए पर टिके रहे भाव। शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को धान के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को चरामा और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि देहगाम मंडी में भाव में नरमी दर्ज हुई। वहीं इस दौरान लालगंज मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 1500 रुपए। 23 मार्च को इसमें 450 रुपए की तेजी आई और भाव 1950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की देहगाम मंडी में धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 22 मार्च को धान का भाव था 1887 रुपए। 23 मार्च को ये 12 रुपए की गिरावट के बाद 1875 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को धान का भाव 2200 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव था 1930 रुपए। 23 मार्च को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1940 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो अभी आपने धान पर रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि मंडियों में फिलहाल मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं भाव सामान्य बने हुए हैं, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। वहीं कुछ मंडियों में भाव में इजाफा है। लेकिन अगर हम बासमती चावल की निर्यात की बात करें तो इसमें भी बीते सीजन से अच्छा हम इजाफा देख पा रहे हैं और गैर बासमती चावल की स्थिति भी बेहतर है। उसमें भी हमने देखा कि बीते साल से ज्यादा इस बार गैर बासमती चावल का भी निर्यात हुआ और इसका प्रभाव बाजार पर किस तरह से पड़ रहा है वो भी आपने भाव के माध्यम से भी देखा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। महोबा मंडी में 10 रुपए उछलकर 5,810 रुपए हुए मसूर के भाव। सुल्तानपुर मंडी में 10 रुपए टूटे भाव। कुश्तगी मंडी में 4,300 रुपए पर हुआ मूंगफली का कारोबार। महोबा मंडी में 5,790 रुपए रहा भाव।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ही मंडियों की अगर हम बात करें तो यहां पर मसूर की आवक हुई। वहीं ज्यादातर मंडियों में मसूर के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मसूर के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं महोबा मंडी में भाव में तेजी रही। बरेली और सुल्तानपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। साथ ही लखीमपुर मंडी में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। एगबाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 22 मार्च को मसूर का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए बढ़कर 5,810 रुपए हो गया। जबकि बरेली मंडी में 22 मार्च को मसूर का भाव रहा 6,720 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए लुढ़क कर 6,710 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 22 मार्च को मसूर का भाव रहा 6,990 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए टूटकर 6,980 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को मसूर की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ 6,830 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। इपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन के बाजार के बारे में आपने जाना और ख़ास तौर पर अगर निर्यात की बात करें तो इसमें भी हम अच्छा इजाफा देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अमरूद की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में अमरूद के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 1,200 रुपए। देख सकते हैं दीसा मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो देख सकते हैं आप कांगड़ा मंडी में भाव दर्ज किया गया 9,250 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की ही पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव दर्ज किया गया 8,750 रुपए। तो अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव अभी आपने हो जाना। अमरूद के बाद आइए अब नजर डालते हैं पपीता पर। देखते हैं पपीता के भाव कैसे रहे। यहाँ भी हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की दीसा मंडी में पपीता का भाव रहा 2,250 रुपए। आगे पालमपुर मंडी की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीता का भाव रहा 3,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ पर पपीते का भाव दर्ज किया गया 1,860 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी के ऊपर आधारित हैं। अनार की बात कर लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ की गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव दर्ज किया गया 10,500 रुपए। आगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की ओर रुख करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि अनार का भाव रहा 11,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनार का भाव रहा 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम बात करते हैं मोटे अनाज की, जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में। लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की, यानी बाजरा का बाजार कैसा रहा, कैसे रहे अलग अलग मंडियों में इसके भाव, आइए उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मंडियों की स्थिति के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। अगर भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1770 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इस दौरान बाजरे के सौदे 2286 रुपए पर हुए। 2286 रुपए पर हुए जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में बाजरा 2350 रुपए पर बिका। मोटे अनाज की पैदावार की बात करते हैं। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो इस बार मोटे अनाज की उपज में भी इजाफा देखने को मिल सकता है और जाहिर सी बात है कि अगर भाव भी इसी तरफ इशारा करेंगे, अगर पैदावार ज़्यादा होती है तो उसका प्रभाव मंडियों में मोटे अनाज के भाव पर भी दिख सकता है। आइए बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक में खासी सुस्ती देखने को मिल रही है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं रागी की बुआई की। चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। तो रागी का क्षेत्रफल बढ़ा है, वहीं मोटे अनाज की पैदावार में भी इस बार बढ़ोतरी का अनुमान है, ऐसा कृषि मंत्रालय का कहना है। जो दूसरा अग्रिम अनुमान आया उसके मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल यानी साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 11,70,000 टन रही थी। माफ कीजिएगा, 1,70,000 टन रही थी। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,265 रुपए। जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,265 रुपए। आगे आपको बताते हैं कर्नाटक की मंडी में क्या स्थिति रही। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में आप देख सकते हैं रागी का भाव रहा 4,000 रुपए। सभी भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से हैं। ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किए गए। रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी।
तो पैदावार के बारे में आपको बता रहे हैं ज्वार की स्थिति क्या है और बीते साल के मुकाबले इस बार इसकी पैदावार कहां जा रही है। फिलहाल कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मोटे अनाज की पैदावार बढ़ रही है और साफ तौर पर जो सरकार के प्रयास हैं कि हमारे किसान मोटे अनाज की ओर रुख करें। पोषक अनाज ईयर भी है, यानी श्री अन्न को लेकर सरकार की तरफ से भी कई प्रभावी कदम देखे जा रहे हैं और इसका असर भी हम महसूस कर पा रहे हैं और पैदावार में भी साफ तौर पर बढ़ोतरी है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का और आगे जानेंगे मूंगफली के बाजार के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम आगे जानेंगे मूंगफली का हाल। आप हमारे साथ बने रहें और मूंगफली के भाव की अगर हम बात करें तो देश की विभिन्न मंडियों में इसकी क्या स्थिति है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्याज की और देखते हैं प्याज के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात के दीसा मंडी से, जहां पर प्याज का भाव दर्ज किया गया 1050 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में प्याज का भाव रहा 1300 रुपए। जैसे कि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर विभिन्न मंडियों में भाव कैसे रहे। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज के बाद अब बात करते हैं आलू की। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में प्याज के आलू के भाव दर्ज किया गया 615 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली के बाजार की स्थिति क्या है, आवक कैसी है मंडियों में। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के बाजार की स्थिति क्या है उस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को छत्तीसगढ़ की बीजापुर मंडी में भाव रहा 4850 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 4850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंगफली के सौदे हुए। जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भाव रहे 4300 रुपए, यहाँ पर 4300 रुपए पर सौदे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली के सौदे 5790 रुपए पर हुए। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई क्षेत्रफल 44,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 5,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 5,23,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली थी, यानी जो निर्यात है उसमें अच्छी मांग हमें देखने को मिली थी और इस सीजन में इसमें बढ़त भी रही थी। काफ़ी मांग रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और इन 8 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात कितना बढ़ा ये भी आपको बता दें तो इसके निर्यात में इजाफा हुआ है 70,627 टन से, यानी इतनी इसमें बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022 के में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन का रहा था। तो जैसे पहले इसकी उपज को लेकर जो अनुमान था कि सुस्त रहेगी, कम इस बार उपज हो सकती है, तो इसके रकबे में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ निर्यात जो बीते 8 महीनों में रहा है वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, उसमें भी इजाफा रहा है। मूंगफली के बाद आइए बात करते हैं टमाटर की। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर टमाटर का भाव रहा 750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए।
राजस्थान के जयपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 765 रुपए। तो ये थे टमाटर के भाव। देश की अलग अलग मंडियों में जिंसों के भाव क्या रहे, बाजार में किस तरह की उठापटक है, कहां पर आवक सामान्य रही, कहां पर भाव में इजाफा हुआ, निर्यात मांग कैसी है और इसका घरेलू बाजार पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। मोटे अनाज के बारे में भी हमने आपको बताया और कार्यक्रम की शुरुआत में धान की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। धान की अगर हम बात करें तो बासमती और गैर बासमती दोनों का निर्यात काफी बेहतर दर्ज किया जा रहा है। वही मूंगफली के बाजार में भी काफी अच्छी खबर है, इसके भी निर्यात में हम इजाफा देख रहे हैं और साथ ही साथ इसके रकबे में भी बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी इसकी उपज भी बेहतर हो सकती है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप YouTube चैनल पर जाएं, या तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है जिसे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे भी YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मंडी खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।